अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तिहार पड़ा मकान बराए फरोख्त। उसने मकान का विजिट किया और हमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने उन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खातून ने खाना, चाय की ट्रॉली, टेबल सजाए हुए उन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नीमको, बिस्कुट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो दोनों मियां बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाजत देने लगे। मैंने उनसे कहा, आज हमारी पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना ज्यादा तकल्लुफ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे लहजे से कहा, बेटा आप चाय नोश फरमाए, मकान की बात बाद में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फ अंदोज होते रहे और साथ कुछ गुफ्तगू भी करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में फरोख्त करेंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 30 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा मांगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहां गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर उसी मकान की फरोख्त का इश्तिहार पढ़ा और ताज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान जो है वो बिका नहीं। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को लेकर बाबा जी के मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने दोबारा उसी अंदाज से वेलकम कहा। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कुछ देर बाद वही खातूने खाना, चाय की ट्रॉली, टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसख्ता कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाए, मकान की बात बाद में करते हैं। पहले की मर्तबा इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाहिए तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। खैर हमने इजाजत तलब की और वहां से वापस चले गए। इस बात को काफी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, एक मकान मिल रहा है काफी सस्ता, अगर इरादा है तो चलो तुम्हें मकान दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं उसके साथ गया तो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल हैं शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाकयात सुनाए तो उस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा हुआ है, आओ इनसे जाकर दोबारा मिलते हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया, बाबा जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की तरह इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में लेकर चले गए। कुछ देर बाद वही खातूने खाना, ट्रॉली की टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने को कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पियेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि आप मकान फरोख्त करना चाहते हैं या आप लोग मकान फरोख्त नहीं करना चाहते। आप मकान की फरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फरोख्त नहीं करते और जो मकान खरीदने आता है उसकी तवाज़ा करके उसे भेज देते हैं। आखिर इसके अंदर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदासी वाली निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहें और कोई हमसे बातें करे। हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उकता गए हैं, इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ो से खत्म करेंगे
ان کی باتیں سن کر میرا دل پس گیا اور میں نے سوچا بڑھاپا اور اکیلا پن ان دونوں چیزوں کے ساتھ زندگی کس قدر کٹھن ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ پاس ہے، لیکن بڑھاپے میں اولاد کا سہارا ہی ساتھ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں بوڑھے والدین کو آپ کے پیسے کی نہیں بلکہ آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔